तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। आज हम तहरीक हिजरत 1920 इसके बारे में पढ़ेंगे और नेहरू रिपोर्ट 1928 इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तहरीक हिजरत, जैसे रिसेंटली लेक्चर में आपने सुना था कि तहरीक खिलाफत 1919 के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें आपने खुलफा राशिदीन से लेकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु से जो खिलाफत का सिलसिला जो शुरू हुआ था, जो आखिरी खलीफा हमीदुल्लाह सानी पर ख़त्म हुआ था, उसके बारे में पढ़ा था। बड़े सगीर के, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बड़े सगीर की तहरीक के बारे में, तारीख़ के बारे में, तो बड़े सगीर के मुसलमानों के अंदर तहरीक खिलाफत के बारे में क्या जज्बात थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर जब ये जो तहरीक जो शुरू की गई थी, जिसके बानी कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे और मौलाना शौकत अली थे, जिनको अली बरादरान भी कहा जाता था। इन्होंने इनकी सरकर्दगी में इन्होंने मुसलमानों को लीड किया, इन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई की और पूरे बड़े सगीर में एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई, जिसे तहरीक खिलाफत भी कहते हैं। लेकिन अंदरूनी और बैरूनी रेशादवानियों की वजह से, साजिशों की वजह से ये तहरीक जो है जो कामयाब ना हो सकी। जो सदियों से पुरानी खिलाफत का जो सिलसिला चलता आ रहा था, वो 1919 में ख़त्म हो गई। ठीक है, अब खलीफा का जो दौर है, जो तुर्की के, यानी कि आखिरी खलीफा कहाँ के थे, तुर्की के। वहाँ जो तुर्की के जो अंडर में, यानी कि तुर्की की खिलाफत में सऊदी अरब, उर्दन, ठीक है, ओमान वगैरह जैसी जो रियासतें आती थी, अब इन तुर्की का जो खिलाफत का निज़ाम ख़त्म हो गया। अब अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने आके एक नई तुर्की की बुनियाद रखी और ख़िलाफत का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि पहली जंग अज़ीम 1914 से 1919 तक जो लड़ी गई, तुर्की ने किसका साथ दिया? जर्मनी का दिया। किसके खिलाफ? अमेरिका और यूरोप के खिलाफ। इसी सिलसिले में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा और अंग्रेज़ों ने अपना बदला निकालने के लिए खिलाफत का जो निज़ाम है, खिलाफत का जो सिलसिला है, वो तुर्की से ख़त्म कर दिया। इसी सिलसिले में एक तहरीक अदम ताउन 1920 में शुरू की गई, जिसका मकसद ये था कि तमाम अंग्रेज़ों की तरफ से जो अहकामात हैं उनको रद्द कर दिया जाए, अंग्रेज़ों के साथ अदम ताउन किया जाए, उनकी यानी कि जितनी मुलाजमतें हैं उनसे बाईकाट किया जाए, हड़तालें की जाए। उसके बारे में पढ़ा था। आज तहरीक हिजरत के बारे में पढ़ेंगे, जो 1920 को शुरू की गई। 1920 में चंद उलमा कराम ने फतवा जारी किया कि बड़े सगीर दारुल हरब है, यानी कि 1920 में बड़े सगीर के चंद यानी कि उलमा ने एक यानी कि फतवा जारी किया, बड़े सगीर दारुल हरब है, मुसलमानों का अंग्रेज़ों की अमलदारी में रहना जायज़ नहीं। यानी कि बड़े सगीर दारुल हरब है, यानी कि बड़े सगीर को आज़ाद होने वाली एक जगह है। मुसलमानों को चाहिए कि अंग्रेज़ों की अमलदारी में वो ना रहें, इन्हें दारुल इस्लाम में हिजरत कर जानी चाहिए, यानी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जानी चाहिए। क्योंकि आप जो जुल्म सितम है जो मुसलमानों पे किए जा रहे थे उसके बारे में जानते ही हैं। मुसलमानों को हर लिहाज से पीछे रखा जाता है, सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से और इक्तिसादी लिहाज से। चनाचा हज़ारों मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। अब क्या किया उलमा के कहने पर, जो मुसलमान थे हज़ारों की तादाद में, वो उन्होंने क्या किया, अपनी जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत की। लेकिन अफ़गानिस्तान ने इनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त ना दी और इन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। अफ़गानिस्तान ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया, इनको पनाह देने से इनकार किया। हज़ारों की तादाद में जो ख़ानदान थे मुसलमानों के अफ़गानिस्तान गए, लेकिन अफ़गानियों ने इनको पनाह देने से इनकार किया और मजबूरन वो वापस चले गए। जब ये लुटे पुटे मुसलमान वापस आए तो बर्बादी के सिवा इनके लिए कुछ ना था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की के बानी ने तुर्की में खिलाफत का खात्मा कर दिया और ये तहरीक जो तहरीक खिलाफत के नाम से शुरू की गई थी वो ख़त्म कर दी गई। अब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क इसने क्या किया, जो जदीद तुर्की का जिसे बानी भी कहा जाता है, नए तुर्की की जो बेस जो बुनियाद रखी वो किसने रखी थी? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो तुर्की था, यहाँ खिलाफत का सिलसिला कायम था। तुर्की के ही तहत तमाम इस्लामी रियासतों का निज़ाम चलाया जाता था। आखिरी खलीफा जो थे हमीदुल्लाह सानी, वो भी तुर्की के थे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत का निज़ाम अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इसे ख़त्म कर दिया
और इसकी बुनियाद, और उसने नई तुर्की की बुनियाद रखी और खिलाफत का जो निज़ाम है इसने ख़त्म किया। इस तरह जो 1919 में जो तहरीक चलाई गई, तहरीक खिलाफत के नाम से, जो खिलाफत को बचाने के लिए शुरू की गई थी, वो जो तहरीक है वो ख़त्म कर दी गई। अब हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू जो था, इसका पूरा नाम था पंडित नेहरू। ये गांधी का एक खास यानी कि मुशीर था, एक खास यानी कि इंडिया का कांग्रेस का सियासी रहनुमा था। ये भी इसने भी यानी कि हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ भरपूर किस्म का प्रोपेगेंडा किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ बनाई। अब इसने नेहरू रिपोर्ट ने यानी कि रिपोर्ट नेहरू ने चंद नुकात पे एक रिपोर्ट दस्तावेज़ात जारी की, यानी कि एक रिपोर्ट लिखी जिसमें चंद नुकात शामिल थे, और वो तमाम के तमाम नुकात किसके ख़िलाफ़ थे? मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे। इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को इक़्तिसादी, सियासी, अखलाकी, मजहबी हर लिहाज, समाजी हर लिहाज से पीछे रखा जाए। अब नेहरू रिपोर्ट ने क्या रिपोर्ट पेश की? नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के साथ माजी में किए गए माहिदा लखनऊ पर पानी फेर दिया। अब जो माहिदा लखनऊ जो 1916 में जो हमने रिसेंटली लेक्चर में पढ़ा था, जो मिसाक लखनऊ किया गया, लखनऊ जो एक शहर है इंडिया का जिसमें कायद आज़म ने हिंदू और मुसलमानों को मुत्तहद कर दिया और सफ़ीर अमन का ख़िताब भी पाया, लेकिन नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश करके इन सब माहिदों को रद्द कर दिया और कायद आज़म ने जितनी भी मेहनत की थी और हिंदुओं से जुदागाना इंतखाब का जो हक़ बनवाया था कायद आज़म ने, उसको भी, उस मेहनत पर भी इस नेहरू ने पानी फेर दिया और जुदागाना इंतखाबात के असूल को रद्द करते हुए इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया जो मुसलमान अपनी तरक्की और बका के लिए लाजमी समझते थे। यानी कि नेहरू ने कहा कि बड़े सगीर में सिर्फ एक वाहिद कौम है अक्सरियत में, और वो कौन सी कौम है? हिंदू। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1916 में मिसाक लखनऊ में कायद आज़म ने मुसलमानों और हिंदुओं को मुत्तहद किया और साथ ही कायद आज़म ने जुदागाना इंतखाब का हक़ मनवाया। किससे? हिंदुओं से। यानी कि हिंदुओं को ये साबित करके दिखाया, हिंदुओं के बड़े सियासतदानों से ये मनवा के दिखाया कि मुसलमान जो है एक अलग कौम है और मुसलमानों की एक अलग पार्टी है। तब मिसाक लखनऊ में हिंदू कायद आज़म के इन अहकामात को, कायद आज़म की इन दस्तावेज़ात को मान भी गए। लेकिन 1928 में जब नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जो नुकात पेश किए, उसमें जुदागाना इंतखाब का जो यानी कि इशू था, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया और अंग्रेज़ों को ये वाज़िया तौर पर करके दिखाया गया कि बड़े सगीर में सिर्फ एक वाहिद कौम है, और कौन सी कौम है? हिंदू। नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के माबेन ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए। अब नेहरू ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, इसकी वजह से जो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो एक माहिदा तय पाया था मिसाक लखनऊ के तहत कि पहले हम अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर लेते हैं, बाद में फिर हम अपनी रियासतों का फ़ैसला कर लेंगे, मुसलमानों का और हिंदुओं का जो यानी कि फ़ैसला है वो कर लेंगे। साथ ही कायद आज़म ने यह भी बावर कराया था कि मुसलमान एक अलहदा कौम है। लेकिन नेहरू ने इन तमाम मुआहदात को रद्द किया, इन तमाम मुआहदात की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से जो इनके दरमियान जो ताल्लुकात थे जो 1928 में थे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, वो ख़राब होते चले गए। तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, चैप्टर नंबर 2। आज हमने तहरीक हिजरत 1920 और नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में पढ़ा है। इसे आपने लिखना है और याद करना है। शुक्रिया।